हेलो बच्चों, वेलकम टू ओझा क्लासेस। ओझा क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं दीपक ओझा आपको सीबीएसई क्लास 10th मैथ का चैप्टर 6 ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.3 कराने जा रहा हूँ। इसमें से क्वेश्चन 12 to 16 कराऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैं सभी क्वेश्चन करा चुका हूँ। जो बच्चे नए हैं वो जाकर देख लें। चलिए आइए हम तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, उसके बाद 13, 14, 15 और 16 देखेंगे। ठीक है, आइए देखिए, समझिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा, कह रहा कि साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। आपको शो करना है। देखिए दिया गया है, गिवन लिख देते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जो गिवन है, ए बी जो साइड है पी क्यू के क्या है, प्रोपोर्शनल है। यानी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू डी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। ये आपको दिया है। प्रूफ क्या करना है? सब प्रूफ करना है हमको कि सर ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक, अब देखो कैसे हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, समझना तो अच्छे से देखना। प्रूफ सबसे पहले हम इसको लेंगे, तो जो दिया उसको लिखते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी। मेरे प्यारे बच्चे देखो, ये मीडियन है, एडी इज अ मीडियन, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये इसके इक्वल होगा, बिकॉज एडी जो है वो बीसी को बाइसेक्ट करेगा ना, दो अलग अलग भाग में इक्वल भागों में उसको काटेगा, तो बीडी इक्वल टू डीसी हो जाएगा और क्यू इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा। बोलोगे सर हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि कोई भी मीडियन होती है तो साइड को दो इक्वल भाग में बांट देती है। अब देखना ध्यान से, तो क्या है ए बी अपॉन पी क्यू, बीसी को क्या मैं 2 बीडी लिख सकता हूं, बीडी प्लस डीसी इक्वल टू बीसी, बट डीसी और बीडी इक्वल है तो 2 बीडी हो जाएगा, डीसी जगह बीडी बीडी 2 बीडी, यानी कि बीसी जगह 2 बीडी। और क्यू आर देखो, क्यू आर है यानी क्यू एम प्लस क्यू एम, बिकॉज एम आर इज इक्वल टू द क्यू एम, तो हम लिख सकते हैं 2 क्यू एम इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर, तो अपन 2 क्यू एम। और एडी को जस्ट एज इट इज हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, एडी अपन पी। तुम कहोगे सर ये 2 2 कटा दीजिए ना, हम ठीक कटा लो, तो ए बी अपॉन पी क्यू, सॉरी यहाँ पर ए लिखा गया, ए बी अपॉन पी क्यू हो गया बी डी अपॉन क्यू एम, और ये हो जाएगा ए डी अपॉन पी एम। यहां से अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम, ये जो साइड्स हो गया मेरा इस ट्रायंगल एबीडी का, इस ऑल साइड मतलब कि प्रोपोर्शनल, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू एम के, साइड सिमिलरिटी। हाँ सर ये बात सही है कि साइड से ये सिमिलर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर ये सिमिलर हो गया तो मैं एंगल ए बी डी जो होगा, एंगल ए बी डी वो इक्वल होगा एंगल पी क्यू एम के, एंगल पी क्यू एम। अरे भाई जो ये एंगल होगा इस एंगल इक्वल होगा, बिकॉज ऑल एंगल्स आर इक्वल इन सिमिलर ट्रायंगल्स। तो क्या मैं ए बी डी को हम ए बी सी लिख सकता हूं क्या, यानी कि एंगल ए बी सी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर। अरे भाई जब एबीडी में इसका इक्वल हो गया ये और पी क्यू एम में ये इक्वल होगा, तो पूरा एबीसी में ये इसके इक्वल नहीं, वही ना चीज हुआ, इसको बस लिख दिए हैं, बस ये और समझ में। अब हम आएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तुम देखोगे
कि एबीसी में जो है AB अपॉन BC, देखो सॉरी AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। ये साइड और इस साइड की रेशियो और इस साइड की रेशियो हमको पता है, और इसके जो बीच का एंगल है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q भी बोल सकते हैं, या इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ABC बोलो या एंगल B बोलो, PQR। ABC मतलब ये एंगल, PQR मतलब ये एंगल इक्वल है। तुम देखो अगर किसी भी साइड का ये रेशियो, सॉरी ये है, देखना ध्यान से, AB अपॉन PQ और इसके बीच का जो एंगल है वो भी इक्वल है, और ये जो रेशियो है इसका इक्वल दिया है BC अपॉन QR, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो ABC होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। कौन सा नियम से? साइड एंगल साइड। ये इसके प्रोपोर्शनल, फिर एंगल इक्वल है, फिर इसके प्रोपोर्शनल, यानी कि क्या हो गया, साइड एंगल साइड से मेरा ट्रायंगल ABC PQR के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 12। ठीक है बच्चे, कोई किसी दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। ठीक है, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है, समझिएगा मस्त के साथ, मस्ती के साथ देखिए, देखिएगा। कह रहा है कि D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC, so that CA square equal to CB into CD। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, तुमको हाँ सर आप बना दीजिए, समझ लो। A ये B है, ये C है। अब कह रहा है कि D is a point on the side BC, BC पर एक D पॉइंट लिखिए, मतलब यहाँ D मिला लेते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है भाई, सीधा मिलाना है मेरे प्यारे बच्चे। हाँ D ये मान चलो यहाँ, ठीक है, हो गया ठीक। अब देखो कह रहा है कि D मतलब पेंट्रिंगल, अब कह रहा है कि एंगल ADC, एंगल ADC मतलब हाई एंगल, ये जो एंगल है वो इक्वल है BAC के, BAC ये एंगल की इक्वल है। जो ये एंगल, जितना एंगल हो इसका वैल्यू होगा उतना ही इस एंगल का वैल्यू, BAC। ठीक, दिया है, प्रूव कर रहा है आपको। तो सबसे पहले गिवन है, गिवन तो लिखो, गिवन है कि एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC। ठीक, और टू प्रूव क्या करना है सर, CA स्क्वायर जो है ना वो CB इंटू CD हो जाए, CB इंटू CD, थोड़ा सी अच्छा से लिख देते हैं। हाँ ठीक है, अब प्रूफ देखो। अब हम चलेंगे ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC, BAC और ADC में तो तुम देखोगे कि BAC और ट्रायंगल ADC में एंगल, अब ये देखो ADC और BAC इक्वल दिया ही है, एंगल ADC जो है इक्वल होगा एंगल BAC, तो ऑलरेडी गिवन है। एक और चीज तुम ध्यान अगर दे सकते हो, देखो तुम दो ध्यान, क्या ध्यान दे कि सर BAC में और ADC में एंगल C कॉमन है, क्योंकि इसमें भी आ रहा है BAC C आ रहा है, ADC C आ रहा है, दैट मींस एंगल C इक्वल टू एंगल C को कॉमन एंगल हो जाएगा। तुम कहोगे यार सर ये बात सत्य है, हम कहेंगे बिल्कुल सत्य है, क्यों नहीं, सत्य तो है ये। तुम देखोगे तो कहोगे सर कि BAC जो होगा ट्रायंगल वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ADC के, कैसे? तो कहोगे सर एंगल एंगल सिमिलरिटी है इसमें, एंगल एंगल सिमिलरिटी है, एंगल एंगल सिमिलरिटी से एंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। बट अभी सिमिलर हुआ है, हमको प्रूफ करना है। अगर सिमिलर हुआ है, इसका जो रेशियो होगा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, वो इक्वल होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं का BA अपॉन में AD इक्वल टू AC अपॉन में DC।
एक और है BC अपॉन में AC। हमको क्या लेना है, क्या प्रूफ करना, ध्यान दो। हमको प्रूफ करना है CA स्क्वायर, यानी कि हमको ये दोनों लेना पड़ेगा, तभी ना इधर मल्टीप्लाई करेंगे CA स्क्वायर हो जाएगा, इधर कर देंगे CA। हाँ, यानी कि देखो AC अपॉन DC इक्वल टू BC अपॉन AC। इसको इससे मल्टीप्लाई होता है AC इंटू AC हो जाएगा, इस AC इंटू AC AC स्क्वायर, और ये BC इंटू CD हो जाएगा, DC जो है DC। देखो कितना अच्छा से प्रूफ हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बार बार बनाना पड़ेगा तो सीख जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। ट्रेंगल है, आपको पता है कि ट्रेंगल थोड़ा सा हल्का डिफिकल्ट होता है टॉपिक, बट अब हमसे पढ़ रहे हैं तो डिफिकल्ट नंबर कोई चीज़ है ये नहीं है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बट थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब में समझेंगे तो बहुत आसानी से बना लेंगे। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले समझिए, sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and median PM of another triangle PQR, so that ABC similar होगा PQR। देखो एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR। इसका जो मीडियन है AD है और इसका जो मीडियन है PM है। तुमको पता है मीडियन है तो ये इस पार्ट इक्वल रहेगा और ये इसके इक्वल रहेगा। ठीक है, तो गिवन में लिखेंगे, गिवन में दिया है कि AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन दिया है PM। AD अपॉन देखो AD है PM का एसयू है, तो प्रूफ करना है। ट्रायंगल ABC जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। ठीक है प्यारे बच्चे, अब प्रूफ देखना बहुत मन लगा के देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। प्रूफ देखो, सबसे पहला चीज कि प्रूफ में क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे कि देखो ये तो मीडियन है, तो ये BC का मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है D और QR का मिड पॉइंट है M। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि AC के पैरेलल होगा, और इसमें भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो PR के पैरेलल होगा। तो क्या करेंगे, एक लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे ऐसे, थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। इसको बोलेंगे E, आप कुछ भी बोल सकते हैं, और यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको बोल देंगे N है। तो सबसे पहले मैं क्या किया, कंस्ट्रक्शन में मैं ड्रा किया DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AC एक लाइन ड्रॉ की, एंड यहां पर लिखता है एंड MN पैरेलल PR ड्रॉ कर दिया। ये ऐसी समझ में आपको आना चाहिए कि इतना आपको काम छोटा सा कर लेना पड़ेगा। ठीक, अब आपको देखने की जरूरत आ गई है। तुम कहोगे सर क्या देखना है, हमें देखो कि ट्रायंगल ABC BD इज ए मिड पॉइंट, एंड हम लोग क्या किए, एक लाइन ड्रॉ किए जो कि AC के पैरेलल है। किसी भी ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से जो कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि सेकेंड लाइन के पैरेलल होती है, तो थर्ड लाइन क्या करती है, वो बाइसेक्ट करती है, यानी कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AB।
पढ़े आप 9th क्लास में इसलिए पढ़े होंगे कि अगर किसी भी ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि सेकेंड लाइन के क्या हो पैरेलल हो तो थर्ड लाइन को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि कह सकते हैं कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। देन ऑल्सो हम कहेंगे कि N इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, N is the midpoint of PQ। कौन सा थ्योरम? देखो क्लास 9 में कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ MPT, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान सुनना, अब यहां पर एक और इसमें लगेगा फॉर्मूला, क्या रहेगा? तुम कहोगे सर कि एबीसी में ये तो दो लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल भी है और दोनों साइड का मिड पॉइंट भी है, यानी कि जो ईडी होगा, देखो किसी भी ट्रायंगल के किसी अगर दो साइड के मिड पॉइंट और इससे पैरेलल लाइन खींच जाती है तो जो ये लाइन होती है ना इसकी आधी होती है, मतलब कि हाफ होती है। अगर किसी ट्रायंगल के किसी भी मिड पॉइंट, किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट के साथ एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि थर्ड लाइन से पैरेलल होती है तो ये लाइन इस लाइन क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, यानी हम कह सकते हैं जो ईडी होगी, ईडी इक्वल टू होगा वो हाफ एसी होगा, हाँ सर। और जो एमएन होगा वो हाफ पीआर होगा, यानी कि एमएन की वैल्यू जो हो जाएगा वो हाफ क्या हो जाएगा? पीआर हो जाएगा। सर ये कौन सा? ये कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से होता है, एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम, क्लास 9 का ये थ्योरम आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। इतना समझ में आपको आ गया। अब देखिएगा इसको हम कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले इसको लेंगे हम लोग, ठीक है, लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। और सर इसमें क्या करेंगे? क्या मैं इसको हाफ कर सकता हूँ 1/2, इसको भी 1/2। अरे भाई कटाएंगे तो कट जाएगा, इसको भी हाफ लीजिए, इसको भी हाफ, इसको भी हाफ, इसको भी हाफ, कटाएंगे तो कट जाएगा, तो हाफ हम ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या हाफ ए बी, देखो E इज आवर मिड पॉइंट, ए बी का आधा हम ए लिख सकते हैं। अरे भैया ए बी का आधा तो नहीं तो हुआ, यानी कि वो हाफ ए बी का मतलब है कि ए, या उसको तुम बी भी लिख सकते हो, लेकिन हमको ए ही लिखना है, हम ए ही लिखेंगे, ए हो जाएगा। और हाफ पी क्यू का मतलब क्या हो गया? हाफ पी क्यू मतलब क्या आधा पी एम हो जाएगा, इक्वल टू हाफ ए सी। तो देखो हाफ ए सी का मतलब है ईडी, हाफ ए सी का मतलब ईडी, हाँ ईडी लिखेंगे, अपॉन हाफ पी आर का मतलब एम एन, और इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देना है हमको, एडी अपॉन पी। तो तुम देखोगे यहां से, तुम यहां पर देखो कि ए अपॉन पी एम, ए अपॉन पी एम और ईडी अपॉन एम एन और एडी अपॉन पी एम, ये क्या है? सेम रेशियो में है, यानी कि ये जो ट्रायंगल होगा ये सिमिलर हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे, यहां से देखो ट्रायंगल ए ई डी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी एन एम के। कौन सा? अरे भैया साइड से, क्योंकि तीनों साइड क्या है? इन द सेम रेशियो में। तो हम कहेंगे कि ए ई डी जो हो जाएगा वो पी एन एम के क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सिमिलर। तो इससे मेरे को एक चीज मिला, अगर हम इसको एंगल 1 कहें और इसको एंगल हम 2 कहें, तो देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। कैसे? अरे भैया कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, मतलब कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हो गया, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से बोलेंगे ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। तुम कहोगे सर अच्छा जो प्रोसेस हम इधर किए हैं प्यारे बच्चे, वो प्रोसेस सेम इस साइड से पैरेलल लाइन इसकी ए बी खींचेंगे, तुम देखोगे ध्यान से कि अगर मान लो ये डीएफ हो जाएगा सब कुछ, यहाँ पर एक और बढ़ेगा एंगल 3, यहाँ भी एक लाइन किसी ड्रॉ करेंगे, मान लो ये एम एन है, एम पी हो सकता है, क्यू भी लिख लो, ठीक है, क्यू नहीं तो छोड़ दो, इसको कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, एम सी लिख दो,
सी है तो कुछ भी लिख सकते हो, अपने के लिख सकते हो। तो तुम देखोगे कि यहाँ भी एक कौन बनेगा, उसका एंगल बनेगा 4 बनेगा, एंगल 4 होगा। यानी कि एज इट इज इन सिंगुलर वे में आप इस हिसाब से एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल कर सकते हैं। हम बोलेंगे कि सिमिलरली जो एंगल 3 होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा, इसको बोलेंगे इक्वेशन 2 बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि फिर से वही काम करना है तो हम लोग वैसे काम करते हैं, सिमिलरली बोल देते हैं। अब एंगल 1 इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का ऐड करेंगे, 1 + 2। तुम देखोगे तो ये 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 हो जाएगा। एंगल ए जो होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 का मतलब क्या होगा, 1 + 3 यानी एंगल ए, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 का मतलब एंगल पी, इक्वल हो गया, ठीक है। ये एंगल ए एंगल पी के इक्वल है। इधर देखो, सबसे पहले इसको बनाना, फिर इसको बनाना, फिर इसको इधर बना लेना है। अब क्या करना है, हम चलेंगे इन ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। तुम देखोगे कि एबीसी में तुम देखो कि AB अपॉन PQ इक्वल होगा AC अपॉन PR के, ये आपको दिया ही है, AC अपॉन PR के। और ये हमको मिल गया है एंगल A इक्वल टू एंगल, ये तो गिवन ही है ना, गिवन है। और एंगल A इक्वल टू एंगल P हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो तुम देखोगे तो ये जो एंगल ट्रायंगल ABC जो हो जाएगा, ABC होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। कैसे सिमिलर होगा, क्योंकि देखो कैसे सिमिलर होगा, इसका रेशियो इसके बीच का जो एंगल है वो इक्वल हो गया। हम कह सकते हैं कि सर साइड एंगल साइड से जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। बस यही तो हमको प्रूव करना था, इस साइड एंगल साइड से सिमिलर हो गया। तो देखिए बच्चों, ये रहा आपका सबसे आसान, सबसे बेस्ट तरीका क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, कहीं भी प्रॉब्लम होता है आप हमें बिल्कुल कमेंट बेझिझक कर सकते हैं। तो आइए आपके क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 15 कराने जा रहे हैं, तब तक इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, सीखिएगा, समझिएगा, बुझिएगा। देखिएगा, कह रहा है कि ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कॉस्ट ए शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट अ शैडो 18 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कह रहा है कि एक वर्टिकल पोल है, देखो ध्यान से, दो इसमें क्वेश्चन आएगा। एक वर्टिकल पोल है, ये वर्टिकल पोल है, इसको बोलेंगे ए बी और ये सी है, ठीक है। और एक वर्टिकल एक टावर है, ये मान लीजिए एक टावर है, ठीक है, ये टावर है। ध्यान से देखिएगा, इसको बोलेंगे P Q और ये है R। देखो कोई भी जो पोल होता है प्यारे बच्चे, कोई भी पोल होता है या टावर होता है तो सीधे लंबा ऐसे 90 डिग्री एंगल पर इसे खड़ा रहता है। ये देखो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, खड़ा तो ऐसे ही रहेगा। टावर हमेशा ऐसे खड़ा रहता है और पोल भी ऐसे खड़ा रहता है, उसको कभी भी बेंड नहीं करते, 90 डिग्री से बड़ा भी नहीं कर सकते, 90 डिग्री से छोटा भी नहीं कर सकते, एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है। यानी कि ये जो इसका एंगल होगा 90 डिग्री होगा, और यहाँ भी जो टावर होगा उसका भी एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब समझना कि देखो वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, इसका जो लेंथ दिया है ये 6 मीटर का है, और इस लेंथ है तो इस शैडो पड़ रहा है इसके नीचे, वो होगा 4 मीटर लॉन्ग, यानी कि ये जो दिया है इसी 4 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। उसी टाइप से इन द सेम वे एट द सेम टाइम ए टावर कॉस्ट शैडो 18 मीटर लॉन्ग। देखो एक शैडो का दिया है कि 28 मीटर तो लंबा है, इसका छाया पड़ रहा है, तो कह रहा है कि इसका हाइट बताइए टावर का कितना है, मतलब इसका एच का वैल्यू बताना है कितना है टावर का। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, ABC और ट्रायंगल PQR का सिमिलरिटी निकाल लीजिए। तो देखो गिवन आपको पते हैं, इसमें प्रूफ तो करना नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब इसमें क्या क्या आप निकाल सकते हैं, तो देखो एंगल B इक्वल टू एंगल Q तो हो जाएगा, किसी भी तरह से हमको सिमिलर करना ही होगा ABC को और PQR। तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q,
ये हो जाएगा बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री सीधे लिख देंगे। सर ये दोनों 90 डिग्री इसलिए क्या है, इक्वल है। अब तुम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो तुम बताते हैं कि एंगल जो सी होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा। ये जो एंगल होगा मेरे प्यारे बच्चे वो इस एंगल के इक्वल होगा। कहोगे सर ये कैसे बता रहे हैं? देखो जब सूर्य की किरण इसमें पड़ रही होगी तो इसको भी इसी एंगल पर नीचे आ रही होगी यहां से, और सूर्य की जो किरण यहां पड़ रही होगी उस सेम एंगल से, क्योंकि एट द सेम टाइम जिस हिसाब से इस पे पड़ रही है उसी टाइम पे इसी को ही पड़ रही है, यानी कि द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। यानी कि बोलेंगे एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, इसको बोलते हैं एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन। एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन के कारण एंगल जो सी होगा एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। तो देखो मेरे पास दो आ गया, यानी ट्रायंगल ए बी सी जो होगा, ए बी सी वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। अगर आपको सिमिलर हो गया तो आपको बस आपको पता है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर और इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये होता है सीपी मतलब ट्रायंगल होता है तो इसके साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो तुम देखो अगर हम यही दो चीज को ले ले, इसको ना ले तो मेरा काम हो जाएगा। तो ए बी कितना है, ए बी 6 मीटर है, यानी कि ए बी 6 मीटर है, और पी क्यू कितना है, पी क्यू देखो निकालना है, हाइट निकालना है तो एच ले लेंगे। इक्वल टू बी सी कितना है तो 4 और क्यू आर कितना है 28। देखो इसको इस साइड, अब इसको इस साइड भेजेंगे और एच को इधर कर देंगे, यानी कि ऐसे हो जाएगा 6 इंटू 28 अपॉन में ये हो जाएगा 4 और एच इधर चला जाएगा इधर। तो देखो 4 7 28 और 7 6 42, यानी कि एच का जो वैल्यू हो जाएगा वो 42 मीटर, मतलब कि 42 मीटर हो जाएगा। यानी कि जो टावर होगा हाइट में टावर इक्वल टू 42 मीटर लिख देंगे, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 42 मीटर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आइए आपको क्वेश्चन नंबर 16 करा रहे हैं, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल मार ले खट से का। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये टोटल मतलब कि 6 का ये जो आपका चैप्टर ट्रायंगल्स का इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा कह रहा है कि इफ एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर रिस्पेक्टिवली वेयर एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के, तो प्रूव कीजिए एबी अपन पीक्यू इक्वल टू एडी अपन पीएम। देखो सबसे पहले भाई दो को ट्रायंगल बनाओ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसको बोलो ए है सर, ये है बी है, ये सी है, और एक इसका मीडियन बना दो, ये डी है, आपको हर इक्वल हो जाएगा मीडियन है तो। फिर यही पी, ये क्यू, ये आर, इसका मीडियन हो जाएगा एम पी एम, ये इसकी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है, ठीक है। तो गिवन में आपको पता है, गिवन में ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। प्रूव क्या करना है, प्रूव सर प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। हाँ यही तो करना है, हाँ यही करना है। तो देखो सबसे पहला चीज सॉल्यूशन देखो, प्रूफ ओके सर दिखाइए, तो हम तो देखिए तैयार है, वहीं क्या हो देखो। अगर ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो ए बी जो होगा इसका रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर और इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल होगा, क्योंकि रेशियो सेम होना चाहिए, सिमिलर है ही है। अब यहां पर देखना तुम ध्यान से, ए बी अपॉन पी क्यू ऐसे रखेंगे। अब तुमको ये भी पता है कि जो इसका एंगल होगा
क्योंकि सिमिलर होगा तो जो एंगल इक्वल होगा, यानी कि एंगल जो ए होगा वो एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल जो बी होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल जो सी होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा। ये सिमिलरिटी में ऐसा ही होता है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो साइड्स देखिए सेम रेशियो में कर दिया, एंगल्स इक्वल होता है सिंगल ट्रायंगल। हाँ सर ये बात सही है। अब मैं बीसी को क्या 2BD लिख सकता हूं? बिल्कुल लिखूंगा, क्योंकि 2BD और इसको भी CD को BD लिख सकता हूं, दोनों इक्वल है तो 2BD हो जाएगा। और QR को हम 2QM भी लिख सकते हैं, और इसको एज इट इज ऐसे लिख देंगे, देखो कट गया। तो यहां पर तुम देखो, इसको छोड़ दो ऐसे, बस जीरो को हमको लेना है, काम हो जाएगा। AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM। यहां पर तुम देखो कि ये जो साइड है इस साइड के प्रोपोर्शनल, और ये जो साइड है इस साइड का प्रोपोर्शनल है, और इसके जो बीच का जो ये एंगल है इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि एंगल B इक्वल टू एंगल Q इसमें दिया ही है, और हम ये कर्व पे दिखा दिए आपको। यानी कि हम चलेंगे इन ट्रायंगल, समझो यहां पर इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। तुम देखोगे कि इसका जो रेशियो आ रहा है AB अपॉन PQ इक्वल है BD अपॉन QM के, सॉरी BD अपॉन QM, BD अपॉन Q। और इसका जो बीच का एंगल है एंगल B इक्वल टू एंगल Q आपको दिया ही है। तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है ABD जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल PQM के, ठीक है। अब ये सिमिलर हो गया है कौन सा नियम से? साइड एंगल साइड। तो इसका जो साइड का जो रेशियो होगा प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM। क्या बनाना था? अच्छा ये प्रूव करना है, तो इसको और ले लो AD अपॉन में PM। क्या निकालना है देखो ध्यान से, कि इसको ले लो ऐसे छोड़ दो, यानी कि मेरे पास लास्ट में यहाँ लिख देंगे, इसके नीचे तुम लिखना दिखाई दे रहा है इसके नीचे, तो तुम यहाँ पे भी लिख सकते हो कि AB अपॉन PQ इसको लिख लो, और AD अपॉन PM, बस हो गया। ठीक है, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आपको, हाँ दिख रहा है। तो ये रहा वो क्वेश्चन नंबर 16 में। पहले बच्चों बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। तो ऐसे बनाइए, और आगे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए ट्रायंगल्स के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, ठीक है। मस्ती के साथ पढ़िए, मजा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पढ़िएगा तो आपको कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है ना। हाँ देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, कि थोड़ा सा हम लोग के अंदर उत्सुकता बढ़े कि हम लोग हमारा वीडियो लोग देख रहे हैं, कुछ तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।